लोक शिक्षण संचालनालय ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, सब आपके बीच वायरल हो रही है, इसके बारे में आपने भी देखा होगा। सहायक शिक्षक मतलब सीधा सीधा आप वर्ग 3 समझ लो। ठीक, इसके लिए योग्यता आप देखेंगे तो आपको 12वीं पास चाहिए, पहली बात तो 12th आप होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और साथ में इसके बाद डीएलएड होना चाहिए, बीएड नहीं डीएलएड है ना, आपको इसको देखना है, डीएलएड होना चाहिए आपका, तो इसको सीधे लिख लो आप। ठीक है, डीएलएड इसके लिए आपके पास होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है कि आपका टेट निकला होना चाहिए। तो पहला हम लोग देखते हैं सहायक शिक्षक 2000 पद, 12वीं पास, डीएलएड हो और टेट निकला रहे आपका। ठीक है, जो कि 1 से लेकर 5वीं तक होता है टेट। ठीक है, ये दूसरा है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। अब इसमें सवाल उठ रहा है कि भाई इसमें क्या डीएड बीएड मांगेगा, टेट मांगेगा? ऐसा है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय आपके साइंस के क्षेत्र में जो है आपको 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो आप साइंस रिलेटेड हो सकते हैं, इसमें ग्रेजुएशन कर ले, ऐसे मेरे को संभावना नहीं लग रहा, 12वीं पास ही वो लेता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12th पास होना चाहिए, जो कि साइंस वाले हैं, जिसमें मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी आ जाएंगे। उसके बाद शिक्षक है वर्ग 2 के लिए, शिक्षक मतलब सीधा वर्ग 2, जो कि 6वीं से 8वीं तक ये पढ़ाएंगे। इनके लिए जो योग्यता होती है आपके पास यूजी होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ग्रेजुएट रहें। ठीक है, इसको आपको देखना है, तो आप ग्रेजुएट रहें, और साथ में आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, बीएड, इसमें डीएलएड नहीं चाहिए, आपको बीएड चाहिए, आप ग्रेजुएट रहें। और दूसरा चीज़ है, तीसरा चीज़ है कि इसमें आपका टेट भी क्लियर होना चाहिए, जो 6वीं से 8वीं होता है। तो आपका टेट क्लियर रहे, आपके पास बीएड रहे, और आपके पास क्या रहे साथ में, आपका जो है ग्रेजुएशन रहे। ठीक है, ये तो पीटीआई टीचर है। ठीक है, और योग शिक्षक, ये 300 पोस्ट है, और व्याख्याता के लिए 1000 है। ठीक, तो व्याख्याता के लिए 1000 है, लेकिन इसमें किसका किसका इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग डिग्री होता है। यहाँ पे आप आ जाएंगे व्याख्याता के लिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे तो जीव विज्ञान के लिए है, वाणिज्य के लिए है, संस्कृत के लिए है, कंप्यूटर के लिए है, कला के लिए है, अंग्रेजी, भौतिक आपको देखना है। ठीक है, गणित है, तो रसायन है, तो ये सब के लिए जो है 1000 है। और इसमें ऐसा नहीं कि इसको आपको बराबर भागों में डिवाइड करना है, मतलब पहले भर्ती में जिसके लिए कम आया था वो इस बार ज़्यादा आ जाएगा। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अब महत्वपूर्ण सवाल उठता है सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी जारी नहीं किया, तो सिलेबस जब जारी करेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, हाँ, कि भाई आप जैसे कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, और पहले इन्होंने बोल के रखा है कि विषय बाध्यता होगा। इसका मतलब क्या है, विषय बाध्यता मतलब क्या है? जिस सब्जेक्ट के आप हो उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, जिस सब्जेक्ट का आप हो, जैसे कि मैं हालांकि बायोलॉजी का आया नहीं है, ठीक है, तो बायोलॉजी का टीचर के लिए आया, तो आपको बायोलॉजी का ज़्यादा रहेगा वेटेज। हो सकता है पूरा साइंस बैकग्राउंड से यहाँ पे पूरा भर दे। ठीक है, लेकिन आपके सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि है ना कि लोग इधर उधर से बहुत सारा चीज़ें डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा, साथ में सीडीपी का भी छोड़ ही नहीं सकता है वो। कैसे नहीं छोड़ सकता है? क्योंकि आप इसमें देखेंगे तो बच्चों के लिए आप पढ़ा रहे हो, तो सीडीपी कैसे छोड़ देगा? ठीक है, तो सीडीपी नहीं छोड़ सकता है। और दूसरा चीज़, विषय बाध्यता होने के कारण अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकता, बहुत ज़्यादा वेटेज उसी का रहेगा। उसके बाद सीडीपी का वेटेज रहेगा, और साथ में हिंदी और इंग्लिश को डाल सकता है, ये कॉमन है बोल के। ठीक है, ये डाल सकता है, तो ये चीज़ कर सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी होने की। तो आप अपने सब्जेक्ट और कम से कम सीडीपी, ये दोनों की पढ़ाई तो है ना जारी रखो।